फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ टैक्सास, जहाँ पे हम आपको हर तरीके के फाइनेंशियल टैक्सेशन, लीगल, सेक्रेटरियल एंड अपडेट्स देते रहते हैं। और डेली एक वीडियोस एटलीस्ट आती है हमारे चैनल पे, चाहे वो फाइनेंस, टैक्सेशन, लीगल किसी भी मैटर पे हो। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें, क्योंकि क्या पता अगला वीडियो आपके ही काम का हो। तो आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है आपका टाइप्स ऑफ फॉर्म 16। फॉर्म 16 जो है वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं मेजर, जो कि आपको नीड पड़ती है और आपको कहीं ना कहीं उसकी नीड पड़ेगी, चाहे आप इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं, चाहे आप कहीं किसी की टीडीएस काट रहे हैं, या आप इंटरेस्ट वगैरह आपको मिल रहा है। तो इस वीडियो में हम उन तीनों के बारे में बात करेंगे, आप कैसे उसको निकाल सकते हैं, कैसे आप उसको देख सकते हैं, और क्या क्या उसके यूजेस हैं और कैसा वो दिखता है, ताकि आप खुद कंफ्यूज ना हो जाए। तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो ये रहा, मैंने आर्टिकल पहले से ही बना रखा है जिसका कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले जो फॉर्म 16 3 टाइप के होते हैं। पहला जो फॉर्म 16 होता है आपका, वो है आपका कि जो आपको एम्प्लॉयर देता है। बेसिकली आप अगर जॉब करते हैं किसी भी कंपनी में एज अ सैलरी, तो 192B में आपका टीडीएस कटता होगा। तो उसके ऊपर जो भी टीडीएस कटता है तो वो आपको फॉर्म 16 मिलता है। अब इसमें 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है पार्ट ए, एक होता है पार्ट बी। पार्ट ए देखिए कुछ होता है आपका ऐसा। पार्ट ए में आपको जो दिखता है, ये फॉर्म 16 पार्ट ए है, ठीक है। इसमें आपकी टीडीएस की डिटेल होती है। इसमें यहाँ आपका एम्प्लॉयर का नाम होता है, इसमें एम्प्लॉय का नाम होता है, पैन एम्प्लॉयर का होता है, टैन एम्प्लॉयर का होता है, पैन ऑफ द एम्प्लॉय का होता है। टीडीएस कब कब कटी है, कैसे 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 कटी है, ये 194J के जगह आपके केस में 192 आएगा, 192B आएगा, ठीक है। क्योंकि और ये फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर चेक कर लेना आप कि जिस फाइनेंशियल ईयर का है आप ये प्रॉपरली हो। और यहाँ पे आपको जो भी आपके टैक्सेस कटे हुए हैं ये एम्प्लॉयर पे करता है आपके बिहाफ पे, आपको वो दिख जाएंगे। तो ये हो गया आपका पार्ट बी। अब हम पार्ट ए। अब हम देखते हैं पार्ट बी क्या होता है। पार्ट बी आपका कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें कि आपको एम्प्लॉयर का डिटेल वगैरह दिया हुआ रहता है और उसमें आपकी सैलरी की प्रॉपर बाइफर्केशन रहती है। तो आपको अगर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है तो आपको बेसिकली इसी की नीड पड़ेगी। पार्ट ए आपके केस में तब होगा जब आपका टीडीएस कटता है। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि सर हमको सिर्फ पार्ट बी मिला है, पार्ट ए तो है नहीं हमारे पास। तो पार्ट ए तब मिलता है जब आपका टैक्स कटता है। बेसिकली अगर आपकी टैक्सेबल इनकम में आती हो, तो यानी 5 लाख से ज़्यादा आपकी इनकम है और आपका एम्प्लॉयर अगर टीडीएस डिडक्ट करता है, तो आपके केस में फॉर्म 16 पार्ट ए आएगा, नहीं तो सिर्फ पार्ट बी ही आएगी, जहाँ पे आपकी सैलरी की बाइफर्केशन ऐसे करके दी हुई रहती है, जिस बेसिस पे आप अपना इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और 80C 80E जो भी डिडक्शंस रहते हैं आपको वो इसके अंदर दिखते हैं। तो ऐसा होता है सैलरी के लिए फॉर्म 16 का पार्ट ए और पार्ट बी, ये दोनों मिला के आप अपने सीए से बात करेंगे तो आपकी आईटीआर वो फाइल कर पाएगा या आप खुद कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि फॉर्म 16A होता है एक आपका दूसरा। देखो वो फॉर्म 16 था, पार्ट ए पार्ट बी बोलते हैं इसको, ठीक है। दिस इज नॉट फॉर्म 16A, दिस इज फॉर्म 16 एंड दिस इज फॉर्म 16 पार्ट बी। अब आता है फॉर्म 16A जो कि अदर देन सैलरी पे मिलता है। वो कुछ इस तरीके का दिखता है, जो कि आपका सेम टू सेम नॉर्मल फॉर्म 16A ही रहता है। बेसिकली ये जो फॉर्म 16 का पार्ट ए या फॉर्म 16A है ना होता, दैट इज बेसिकली द टीडीएस डिडक्शन प्रूफ। ये आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको इशू करता है साल के एंड में या क्वार्टर के एंड में, जब भी आपका टैक्स डिडक्ट होता है और आपका एम्प्लॉयर या डिडक्टर जब टैक्स फाइल करता है, तो एक टीडीएस सर्टिफिकेट मिलता है बेसिकली कि हमने आपका टैक्स काटा था और ये रहा, आपको हम दे रहे हैं कि इतना अमाउंट था और इतना इनकम था। आपको अगर ये नहीं भी मिलता है ना, तो भी ये टीडीएस तो आपके इनकम टैक्स के 26AS में दिख ही जाएगा। जो भी फॉर्म 16A में आपका टीडीएस डिडक्ट होता है या टैक्स पे होता है ना, वो आपको अगर ना भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं। आप अपने इनकम टैक्स की 26AS में जाके या एएस में या AIS में जाके आप चेक करेंगे ना, तो आपको वो दिख जाएगा। तो आप वहाँ से भी उसको फिर यूज़ कर सकते हैं। तो फिजिकली या ऐसे आपको नीड नहीं पड़ेगी। अब थर्ड जो आता है वो है आपका फॉर्म 16B, जो कि आपका टीडीएस सर्टिफिकेट होता है फॉर सेल ऑफ प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी। जब आप प्रॉपर्टी बेचते हैं या खरीदते हैं तो उसके केस में क्या होता है, 50 लाख से ज़्यादा की वैल्यू है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना रहता है। और उसके बाद जो टीडीएस डिडक्ट करके आप इनकम टैक्स को पे करते हैं, तो फिर एक सर्टिफिकेट जनरेट होता है जो आप सेलर को देते हैं। वैसे आप दे ना दें उससे ज़्यादा कुछ पड़ता नहीं है फ़र्क, क्योंकि वो उसके इनकम टैक्स के साइड पे ऑलरेडी दिख जाता है 26AS में।
बट फिर भी ये रहा सैंपल, कुछ ऐसा दिखता है वो, जहाँ पे डिडक्टर का नाम आता है, जो ट्रांसफरी होता है बेसिकली जो परचेज करता है वो टीडीएस काटता है 1% का जो रहता है वो, और जो ट्रांसफरर है वो डिडक्टी है जिसका काटता है। तो यहाँ आ जाता है डिटेल या यस, असेसमेंट ईयर, पैन टैन सब चीज़ आ जाती हैं, सर्टिफिकेट नंबर आ जाता है, अमाउंट ऑफ पेमेंट जरूर चेक कर लें आप सारे में, क्योंकि बहुत बार क्या रहता है ना कि अगर अमाउंट गलत दिख गया, आपको मिला है 1 लाख रुपए ही सिर्फ वहाँ से, ठीक है, लेकिन गलती से वहाँ 10 लाख मेंशन हो गया या 2 लाख मेंशन हो गया, तो आपके इनकम में वही 2 लाख रुपए दिखाने पड़ेंगे। तो ये कन्फ्यूजन ना हो, दिक्कत ना हो, इसलिए मेक श्योर यू चेक दिस अमाउंट्स वंस यू गेट दैट। तो ये थे बेसिक टाइप्स के फॉर्म 16। अब इसको निकालने कैसे हैं? सबसे पहला तो जो है फॉर्म 16 पार्ट जो एम्प्लॉयर वाला होता है वो आपको एम्प्लॉयर ही देगा, ठीक है। पार्ट बी ऐसा है कि चलो आप किसी सॉफ्टवेयर से या किसी और से भी बनवा सकते हैं, बट पार्ट ए जो है आपका वो एम्प्लॉयर ही देगा जो आपका टीडीएस डिडक्ट करता है। उसके बाद आता है दूसरा वाला फॉर्म 16 जो अदर देन सैलरी होता है। अब ये जो डिडक्टर है आपका, जो आपका टैक्स काट रहा है वो आपको देगा। अगर बैंक इंटरेस्ट पे कट रहा है तो आपको बैंक देगी, अगर कॉन्ट्रैक्ट पे आपका कट रहा है तो कॉन्ट्रैक्टर देगा, अगर आप एज अ कंसल्टेंट जॉब कर रहे हैं तो जो एम्प्लॉयर है आप कंसल्टेंट जिसने आपको हायर करा हुआ है आपको वो देगा। तो बेसिकली जो टीडीएस डिडक्ट करता है आपको वो देगा। थर्ड केस में भी है वही, प्रॉपर्टी के केस में आपको ये परचेजर देगा। तो आप इसको निकाल सकते हैं। फॉर्म 16 पार्ट बी ये डिडक्टर वाला निकालने के लिए ट्रेसेस के साइट पे जाना पड़ता है, और वैसे बाकियों के लिए भी ट्रेसेस के साइट पे जाके आपको यहाँ पे यूज़र आईडी क्रिएट करके ना फिर मिलता है, जो डिडक्टर है उसी को ये एक्सेस मिलता है, और फिर वो लॉगिन करके यहाँ से जनरेट कर पाता है वेरियस डिटेल्स डाल के। तो आई थिंक दिस वीडियो वाज ऑफ हेल्प। अगर आपको और भी कुछ भी क्वेरी है या क्वेश्चन है इस चीज़ को लेके तो आप हमें पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल पे जाके किसी भी वीडियोस पे आप कमेंट कर सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। दीज आर द सर्विसेज दैट वी ऑफर इन केस यू मे नीड। थैंक यू सो मच। थिंक टैक्स आज।